हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है और किस कंडीशन में होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू से देखेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पॉलीस्पर्मी में जो स्लो ब्लॉक होता है, मतलब ये स्लो ब्लॉक एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक से अधिक स्पर्म्स को एक एग के फर्टिलाइज होने या फर्टिलाइज करने से रोकता है। पूरा इसका सेट होता है। The slow block to polyspermy is a mechanism that prevents more than one sperm from fertilizing an egg. इसी को बताया गया है कि पॉलीस्पर्मी में स्लो ब्लॉक एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक या एक से अधिक स्पर्म को एक एग से फर्टिलाइज करने के लिए रोक देती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, कैसे होता है देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस को। सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है, देखिए, पोलराइज्ड एग। पोलराइज्ड एग क्या होता है? हमेशा जो है अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो पोलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पोलराइज्ड एग कहा गया है, मतलब यहाँ एग कैसा होगा? अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। पोलराइज्ड मीन क्या होता है? पॉजिटिव सेल के इनसाइड में होता है और नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा ये, और नेगेटिव जो है सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर इस प्रोसेस में सबसे पहले देखेंगे, एग पोलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब स्पर्म, ये है स्पर्म जैसे ही वित्तीय लाइन में प्रवेश करता है तो वह डीपोलराइज्ड हो जाता है। डीपोलराइज्ड मीन्स क्या है कि मेम्ब्रेन के इनसाइड में पॉजिटिव होगा और मेम्ब्रेन के आउटसाइड में क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना होता है। फिर देखते हैं स्पर्म कैसे कैसे करता है। अब स्पर्म वित्तीय लाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा। हम तो पहले ये जानेंगे ये पोलराइज्ड एग है, ये डीपोलराइज्ड कंडीशन में जो है स्पर्म प्रेजेंट है। ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वित्तीय लाइन मेम्ब्रेन है, ये एक हाइलाइन लेयर है, मतलब हाइलाइन के द्वारा बनाया गया है। यहाँ जो है H2O और ये पेरीवित्तीय लाइन स्पेस होता है ये वाला, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। अब इसका प्रोसेस बताती हूँ मैं। पोलराइज्ड एग जो होता है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग हमेशा पोलराइज्ड कंडीशन में होता है। जैसे ही स्पर्म वित्तीय लाइन मेम्ब्रेन को टच करता है तो वह डीपोलराइज्ड कंडीशन में हो जाता है। जैसे ही स्पर्म वित्तीय लाइन मेम्ब्रेन को टच करता है तो यह PIP2 जो होता है इसको एक्टिव कर देता है। और PIP2 क्या होता है? जैसे ही एक्टिव होता है यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, IP3 और DAG। IP3 क्या है? इनोसिएसल ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। DAG क्या है? डाई एसिड ग्लिसरॉल है। और ये PIP2 क्या है? फास्फोइनाइल डाइफॉस्फेट है, ये PIP2, ठीक है। फिर क्या होता है? IP3 होता है। ये IP3 जो होता है SR, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और उस समय जो होता है ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। IP3 जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा तो कैल्शियम चैनल जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होता है तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होता है इसके एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करने का काम करता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या होता है बताती हूँ। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में 4 प्रकार की केमिकल या सब्सटेंस पाए जाते हैं। पहला जो होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और दूसरा जो होता है प्रोटीएज, तीसरा पर ऑक्सीडेज, चौथा हाइलिन।
अब इन सब का फंक्शन को देखेंगे कि कैसे होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में पाए जाने वाले चारों सब्सटेंस के फंक्शन देखिए। पहला तो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये क्या करता है, पेरीविटेलाइन स्पेस में वाटर को इन्फ्लक्स करता है। यहाँ मैं बताई थी पेरीविटेलाइन स्पेस, यहाँ वाटर को इन्फ्लक्स करने का काम जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आगे देखते हैं हम प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज होता है, मतलब जो डाइजेस्ट करने वाला होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज होता है ये प्रोटीएज। अब विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच प्रोटीन बॉन्ड को डिसॉल्व कर देता है। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ जो प्रोटीन बॉन्ड पाया जाएगा इसको डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, प्रोटीएज करेगा। ठीक है, यह बाइंडिंग रिसेप्टर को भी अलग करने का काम करता है। कौन, ये प्रोटीएज। ठीक, फिर देखते हैं हम तीसरा परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज जो होता है एमिनो एसिड के बीच, मतलब एमिनो एसिड के बीच में क्रॉस लिंकिंग और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को और अधिक टफ या मजबूत बनाने का काम करता है। देखिए ये है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एमिनो एसिड के बीच क्रॉस लिंकिंग करता है और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को और अधिक मजबूत बना देता है। इसको मजबूत बनाने का काम करता है ये परऑक्सीडेज। ठीक है, अब बारी आती है चौथे की। हाइलेन क्या करता है, ये हाइलेन जो होता है पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करता है। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए एक हाइलाइन लेयर का निर्माण करता है। ये है हाइलाइन लेयर जो कि बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, इतना इन सब का फंक्शन होता है। अब कंप्लीट होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार और देखेंगे। देखिए अनफर्टिलाइज एग हमेशा पोलराइज्ड फॉर्म में होगा और जो स्पर्म है पोलराइज्ड फॉर्म, मतलब आउटसाइड में पॉजिटिव और आउटसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव सेल के इनसाइड। ठीक है, फिर जो होता है ये स्पर्म विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा और विटेलाइन मेम्ब्रेन में जैसे ही मतलब प्रवेश करेगा तो वह डीपोलराइज्ड कंडीशन में होगा। डीपोलराइज्ड मीन्स आउटसाइड में नेगेटिव चार्ज होगा और इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ही स्पर्म जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा तो यह PIP2 को एक्टिव करेगा। PIP2 एक्टिव होने से IP3 और DAG2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। IP3 जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल ट्रांसफर करेगा और कैल्शियम चैनल ओपन होगा। कैल्शियम चैनल ओपन होने से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। फिर जैसे हेल्प करेगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के 4 पार्ट होंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीएज, परऑक्सीडेज, हाइलाइन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाटर को इन्फ्लक्स करने का काम करेगा। कहाँ से इन्फ्लक्स करेगा, पेरीविटेलाइन स्पेस में करेगा। ठीक है, फिर जो प्रोटीएज होगा वो ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज होगा जो विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच प्रोटीन बॉन्ड को डिसॉल्व करने का काम करेगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, इन दोनों में जो प्रोटीन बॉन्ड पाया जाएगा इसको डिसॉल्व करेगा और बाइंडिंग रिसेप्टर को अलग कर देगा। ठीक है, फिर बारी आती है परऑक्सीडेज की। परऑक्सीडेज जो होता है एमिनो एसिड के बीच क्रॉस लिंकिंग करेगा। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होता है ये वाला, इसको अधिक टॉप बनाने का कार्य करेगा। फिर हाइलाइन क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए एक हार्ड हाइलाइन लेयर का निर्माण करेगा जो कि बहुत ही मजबूत होता है, टॉप होता है। ठीक है, यही है इसका प्रोसेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।